दोस्तों, एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे ग्रुप के बारे में कि अकाउंट्स में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो शुरू करते हैं, चलते हैं। टैली अकाउंटिंग ग्रुप। आज सबसे पहले शुरू करते हैं, बात करते हैं कि टैली और अकाउंटिंग में जो मेन ग्रुप हैं वो कौन से हैं। तो नंबर 1 पर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अभी इससे पहले अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने हेड के बारे में जाना, यानी रीजन। उसके बाद हमने डेबिट क्रेडिट की एंट्री की, जिसमें रीजन क्या होगा उसको समझा। अब उस रीजन को जब हम टैली में आते हैं तो रीजन को क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें ग्रुप चूज करना पड़ता है। ग्रुप का जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी ग्रुप के जरिए हम पीएल में पहुंचते हैं, ट्रेडिंग में पहुंचते हैं और बैलेंस शीट में पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बिलोंग करता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और जो भी ओनर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाता है वो एज ए कैपिटल अकाउंट ग्रुप में आता है, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करता है। दूसरा, लोन्स एंड लायबिलिटी। हम जब भी कोई लोन लेते हैं थर्ड पार्टी से, किसी और से, तो जो भी लोन लेते हैं वो लोन्स और लायबिलिटी में हमारा, जब भी हम कोई लोन्स लेते हैं और एंट्री करते हैं तो जो लोन हेड बनता है उसकी जो ग्रुपिंग की जाती है वो लोन्स लायबिलिटी में आता है। लोन्स लायबिलिटी बिलोंग करता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो कुछ समय के लिए होती हैं फिर राइट ऑफ हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ऐसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी में हम रखते हैं। फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स वो संपत्तियां जो फिक्स होती हैं, लंबे समय तक वो व्यापार में बनी रहती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम मशीनरी और प्लांट को ले सकते हैं, बिल्डिंग को ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी संपत्तियां होती हैं जो फिक्स असेट्स में रखी जाती हैं, और फिक्स असेट्स बिलोंग करता है बैलेंस शीट की असेट साइड में। इन्वेस्टमेंट, हम बिजनेस में जब भी बिजनेस का फंड हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, और उस इन्वेस्ट को हम जब एंट्री करते हैं तो उसका जो हेड है उसका ग्रुप बनाते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बिलोंग करता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। करंट असेट्स। करंट असेट्स में वो असेट्स आती हैं जो लंबे समय तक असेट्स, यानी कि उसका कुछ समय बाद रूप चेंज होता रहता है, यानी वॉल्यूम चेंज होता रहता है, कम ज्यादा होता है, जो कि इस तरीके से जो इसमें असेट्स होती है करंट असेट्स होती है। उदाहरण के तौर पर करंट असेट्स को ले सकते हैं, जैसे कि आपका कैश इन हैंड, बैंक, स्टॉक, ये सब करंट असेट्स आते हैं, क्योंकि ये कुछ समय के लिए वो वॉल्यूम रहते हैं। कभी वॉल्यूम ज्यादा होता है, कभी वॉल्यूम कम होता है। करंट असेट्स बिलोंग करता है बैलेंस शीट के असेट साइड को। मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस ये बिलोंग करता है असेट साइड में। सस्पेंस अकाउंट ये बिलोंग करता है असेट साइड में।
और देखा जाए तो सस्पेंस अकाउंट हम अलग से भी बना सकते हैं और ये बिलोंग इसको दोनों तरफ रख सकते हैं, लायबिलिटी साइड में भी रख सकते हैं और एसेट साइड में भी इसको रख सकते हैं। ब्रांच एंड डिवीजन। ब्रांच एंड डिवीजन ब्रांच एंड डिवीजन बिलोंग करता है बैलेंस शीट के एसेट साइड को। इसमें एक कंपनी की जो भी मेन ब्रांच के अलावा अदर ब्रांच जो ओपन होते हैं उसको इसी के अंतर्गत रखा जाता है। सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट बिलोंग करता है ट्रेडिंग को और ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है। इसमें बिजनेस से रिलेटेड जो भी सेल्स और सर्विस को हम सप्लाई देते हैं वो इसी के अंतर्गत उसको ग्रुपिंग की जाती है। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट बिलोंग करता है ट्रेडिंग अकाउंट को और ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखता है और इसमें जो भी बिजनेस में हम गुड्स और सर्विस परचेज करते हैं बेचने के लिए उन सबको इस ग्रुप में रखा जाता है। डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम बिलोंग करता है ट्रेडिंग अकाउंट को और ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखता है। इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम बिलोंग करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करता है। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस बिलोंग करता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट को और ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिलोंग करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करता है। अब बात करेंगे सब ग्रुप की। सब ग्रुप में देखते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं। तो सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ही कैपिटल में ही इसको शो करते हैं। मेन हेड इसका मेन ग्रुप हो जाता है कैपिटल और सब ग्रुप होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो जब भी रिजर्व एंड सरप्लस दिखेगा वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही दिखेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमको जो भी दिखेगा वो लोन्स लायबिलिटी के अंतर्गत दिखेगा। यानी मेन ग्रुप आपका लोन्स लायबिलिटी है उसमें सब ग्रुप आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो लोन जिस पर कुछ सिक्योरिटी रख के लोन लिया जाता है, ये भी हमारी लोन्स लायबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। अनसिक्योर्ड लोन वो लोन जिस पर कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती है, ऐसे लोन ये भी लोन्स एंड लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं, कर दायित्व होते हैं, उन सबको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखे जाते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। प्रोविजन। प्रोविजन जो भी बिजनेस में प्रोविजन किए जाते हैं वो भी प्रोविजन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर यानी लेनदार, जितने भी बिजनेस में लेनदार होते हैं वो सब करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। सन्डी डेटर। सन्डी डेटर यानी देनदार, जितने भी देनदार होते हैं वो करंट असेट्स के अंतर्गत आते हैं। डिपॉजिट असेट्स। अगर बिजनेस के द्वारा कहीं पर कोई अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पर जमा की गई हो, इस प्रकार की धनराशि को, इस प्रकार के हेड को हम डिपॉजिट असेट्स में ग्रुपिंग करते हैं और डिपॉजिट असेट्स का मेन हेड है करंट असेट्स। लोन्स एंड एडवांस असेट्स। लोन्स
यानी कि अगर हमने किसी को लोन दे रखा है, यानी जो बिजनेस है हमारा, उस बिजनेस ने किसी को लोन दे रखा है, कहीं पर एडवांस जमा कर रखा है, इस प्रकार की धनराशि को हम करंट असेट्स में ग्रुपिंग करते हैं। कैश इन हैंड, यानी बिजनेस का जो भी कैश है वो करंट असेट्स के अंतर्गत आता है। स्टॉक इन हैंड, यानी जो भी हमारा स्टॉक है वो करंट असेट्स के अंतर्गत आता है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी हमारा करंट असेट्स के अंतर्गत आता है। बैंक अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, यानी एक करंट अकाउंट, दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट अकाउंट बेसिकली इसका हमेशा बैलेंस डेबिट रहता है और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज ए लोन की तरह वर्क करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल ग्रुप 28 ग्रुप, यानी कि सब ग्रुप और मेन ग्रुप मिला के 28 ग्रुप थे जो टैली अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।